नमस्कार। कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। देखिए, पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो पिछला हफ्ता काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा, जहाँ पे हमने वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ती हुई देखी। ख़ास करके अगर कल के दिन की बात करें हम, तो कल के दिन में हमने सोने में करीबन लगभग ₹1000 की तेज़ी बनती हुई देखी। नो डाउट चाँदी काफ़ी रेंज में रही है। पिछले 15-20 दिन की बात करें तो 62,000 के इर्द-गिर्द ही घूमती हुई रही। लेकिन गोल्ड ने कल 51,100 51,200 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, ये तोड़ता हुआ दिखा और कहीं न कहीं प्राइसेज़ के अंदर अच्छा उछाल लेते हुए हमने 51,750 का जो पिछली बार लेवल बताया था, वहाँ तक जाता हुआ दिखाई दिया। हमने देखा रेट हाइक की बातें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। कल हमने लेबर डेटा भी जो आते हुए देखा, उसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू रहा। ईसीबी की मीट थी, जहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी हॉकिश टर्न होने की वजह से डॉलर में इनिशियली गिरावट ज़रूर आई थी, बट कहीं न कहीं डॉलर में फिर से तेज़ी बनी। लेकिन इन्फ्लेशन कंसर्न्स के चलते सोने और चांदी को सपोर्ट मिलता हुआ। इंटरनेशनल में हमने देखा 1850 के इर्द-गिर्द मार्केट मूव कर रहा था। कहीं न कहीं एक इनिशियल ड्रॉप लगाने के बाद मार्केट में रिकवरी आई और हमने 1870 का भी लेवल पार कर लिया। लेकिन चांदी $22 के करीब इस वक़्त भी ट्रेड कर रही है। अगला हफ्ता हो सकता है फेड की रेट हाइक पॉलिसी के चलते सोने और चांदी में इनिशियल एक पुलबैक मिले, जो वापस 51,000 से 51,100 का सपोर्ट गोल्ड में बनता है। अब नई तेजी के लिए 52,200 का लेवल तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो 51,100 के करीब मिले, वहां से हमें बाइंग करके चलनी चाहिए। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी 62,000 के इर्द गिर्द ही घूमेगा। वॉलेटिलिटी बढ़ती जाएगी, जिसका मतलब है 60,500 नीचे में और 63,200 ऊपर में। जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलती है, मार्केट कहीं न कहीं साइडवे रहने की उम्मीद है और फेड की पॉलिसी के अपडेट के लिए वेट करेंगे। एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो पूरे हफ्ते के अंदर 2% की तेजी के साथ कच्चा तेल 9400 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन नेचुरल गैस में बड़ी गिरावट के बाद बड़ी तेजी आई और लोअर लेवल से हमने करीबन 4% की तेजी के साथ साथ मार्केट 690 पे बंद होता हुआ दिखा। हमने देखा ओपेक का प्रोडक्शन बढ़ाने के बावजूद प्राइजेस में कोई मटेरियल बड़ा फॉल नहीं आया है, जो संकेत देता है कहीं न कहीं डिमांड में इम्प्रूवमेंट है। चाइना में फ्रेश लॉकडाउन बताया जा रहा है वीकेंड में, जिसके चलते हमने देखा एनर्जी डिमांड में कमी आ सकती है, जो हायर साइड पे प्राइजेस को कैप ज़रूर कर रही है। बट दूसरी ओर जो सेंट्रल इकोनॉमी या सेंट्रल बैंक सभी इकोनॉमी के सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है इकोनॉमी को, ये कहीं न कहीं कच्चे तेल में एक बड़ा उबाल ले सकती है, क्योंकि गोल्डमैन सैच्स और बाकी बैंकर्स ने भी जताया है कि हम $150 की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी यूरोप और रशिया के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है या सैंक्शंस का जो कंसर्न्स है, ये कहीं न कहीं प्राइजेस को सपोर्ट दे रहा है। टेक्निकली आ जाते हैं तो $112, $113 के नीचे जब तक ब्रेंट नहीं जाता है, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, जो $130 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो वहीं वेदर में थोड़ा कूल ऑफ होने की वजह से हमने नेचुरल गैस में अच्छी खासी गिरावट देखी थी, बट 640 के सपोर्ट से मार्केट उठता हुआ दिखाई दिया और 700 के करीब आया। अभी भी यूरोप में जो गैस की किल्लत है, जिसके चलते प्राइसेस में गेन ही रहेगा। इन्वेंट्री डेटा और वेदर कंडीशन को देखते हुए हमने पुल बैक ज़रूर देखा है, बट कहीं न कहीं हमें लगता है कि ये तेज़ी कायम रहेगी, जो अपसाइड के अंदर वापस $10 का लेवल करीबन 780 तक का लेवल दिखा रहे हैं, बट वोलेटिलिटी ज़्यादा है। तो बाय और ड्रॉप की रणनीति क्रूड में और नेचुरल गैस में बना के रखिए, जहाँ 9,100 150 के करीब आने पे कच्चा तेल लेके चलिए। 9,550 से 9,600 का टारगेट रहेगा। वहीं अगर हम नेचुरल गैस की अगर बात करें तो हमें लगता है कि 640 का अच्छा लेवल है, यहाँ पे बाइंग करके चलिए, जो 750 का लेवल इमीडिएट में वापस दिखा सकता है। एंड अंत में अगर हम बात करें पूरे बेस मेटल की, तो यहाँ पे हमने देखा कि मल्टीपल फैक्टर की वजह से पूरे बेस मेटल पैक के अंदर अच्छी खासी गिरावट रही है, जहाँ पे डॉलर इंडेक्स में तेजी, कोरोना का कंसर्न वापस चाइना में आता हुआ दिखाई दिया। डेटा पॉइंट भी कहीं न कहीं कंसर्निंग थे, जिसके चलते पूरे बेस मेटल में हमने गिरावट देखी। कॉपर में 3% की, जिंक में 4.5% की, लेड में आधे परसेंट की, जबकि एल्यूमीनियम में 2% की गिरावट आती हुई दिखी है। अगला हफ्ता भी मार्केट इनिशियली सोमवार और मंगलवार दबाव में रहेगा, जिस ढंग से डॉलर में तेजी बनी हुई है और चाइना में कंसर्न्स बने हुए। लेकिन बुधवार के बाद जैसे ही फेड के अपडेट आ जाते हैं, उसके बाद बेस मेटल में एक अच्छा खासा उछाल वापस देखने मिल सकता है। सपोर्ट वाइज की बात करें तो 765, 768, 765, 768 का सपोर्ट कॉपर में रहेगा। 316, 317 तक का सपोर्ट जिंक में रहेगा। लेड 180 के सपोर्ट से होल्ड करता हुआ दिखाई देगा, जबकि एल्यूमिनियम 225 के करीब आने पे, क्योंकि एल्यूमीनियम का जो प्रोडक्शन है, आउटपुट है, वो कंटिन्यू बढ़ रहा
रहा है, जिसकी वजह से प्राइजेस में दबाव बन रहा है। तो ओवरऑल बेस मेटल में सोमवार, मंगलवार और बुधवार गिरावट रहेगी, बट बुधवार के बाद मार्केट में एक सपोर्ट मार्केट लेता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल बेस मेटल में पहले तीन तीन के लिए बिकवाली करके चला जा सकता है, बट सेकंड हाफ में जो रहेगा वो प्राइजेस वापस पुल बैक आता हुआ दिखा देगा। धन्यवाद।